एक लड़का मोबाइल हाथ में लिए रास्ते पर बेच रहा था। मोबाइल ले लो भाई, मोबाइल सस्ते दामों में फ्रेश मोबाइल ले लो। रास्ते के किनारे पर एक लड़का आवाजें लगा रहा था। उधर से एक शख्स मोटरसाइकिल पर कुछ लकड़ियां रखे आ रहा था। उसके साथ उसका बेटा भी था और उस बच्चे की नजर उन मोबाइलों पर पड़ी। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालने लगा, जो कि टूटा हुआ एक पुराना मोबाइल था। उस लड़के की नजर टच मोबाइल पर पड़ी तो वो कहने लगा कि आज तो मैं नया मोबाइल लेकर ही रहूंगा। और वो बाप को छोड़कर मोबाइल वाले के पास बढ़ा। बाप आवाज लगाने लगा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ लकड़ियां थामो। लेकिन उसका बेटा जाकर मोबाइल वाले के पास खड़ा हो गया। एक स्मार्टफोन उठाकर उसकी कीमत मालूम की। मोबाइल वाला बताने लगा कि ये मोबाइल 40,000 का है। उधर बाप कहता है कि बेटा क्या कर रहे हो, किन कामों में पड़ गए हो। उसका बेटा वो मोबाइल लेकर बाप के पास आ गया और कहने लगा कि अब्बू मैंने ये मोबाइल लेना है। लड़के का बाप मोबाइल देकर कहने लगा कि ये तो काफी महंगा मोबाइल लग रहा है। और बेटे से कहने लगा कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम इतना महंगा मोबाइल नहीं ले सकते, आप उसको मोबाइल वापस कर दो। बेटा जवाब में कहने लगा कि अब्बू मैंने ये मोबाइल लेना ही लेना है, मैं आपके साथ इतना काम करवाता हूँ, मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं नया मोबाइल ले लूं। बाप फिर उसे समझाने लगा कि बेटा बात सुन, हम गरीब लोग हैं, हम ये मोबाइल नहीं ले सकते, इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे। बेटा फिर जिद करते हुए कहने लगा कि अब्बू आप मुझे ये मोबाइल नहीं लेकर देंगे। बाप जवाब में फिर यही कहने लगा कि बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, होते तो मैं ये मोबाइल ले देता, मेरी इतनी औकात नहीं है बेटा। बेटा कहने लगा कि ठीक है ना लेकर दो। वो मोबाइल वाले का मोबाइल वापस रखकर अपने बाप के पास आया, जेब से पुराना मोबाइल निकालकर अपने बाप को थमा दिया और सामान भी नीचे रखकर कहने लगा कि अब्बू आपने मोबाइल नहीं लेकर देना तो ये सब कुछ अपने पास रखो और मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने। बाप बेटे के पीछे भागने लगा, उसको रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेटा यही कहता है कि मोबाइल नहीं लेकर दे रहे हो तो मैं पानी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूंगा। बाप बेचारा मजबूर होकर कहता है कि अच्छा बेटा रुको तो सही, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दे देता हूँ। वो कहने लगा कि मुझे अभी के अभी मोबाइल चाहिए। मजबूर बाप कहने लगा ठीक है अभी लेकर देता हूँ बेटा। बाप उसको फिर भी समझाने की कोशिश करने लगा कि बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं थे इसलिए कह रहा था, लेकिन बेटा यही कहता है कि नहीं नहीं मुझे अभी ही लेकर दे दो। वो गरीब शख्स बेटे को लेकर मोबाइल वाले के पास गया। बेटा दोबारा वही मोबाइल उठाने लगा और कहता है कि मुझे यही वाला मोबाइल चाहिए। वो मोबाइल वाले से पूछता है कि भाई साहब ये कितने का है मोबाइल। वो कहने लगा कि जनाब 40,000 बताए तो हैं। वो शख्स कहने लगा कि भाई कुछ गुंजाइश कर दो, बच्चा जिद कर रहा है, पानी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की धमकियां दे रहा है, कुछ कम कर दो प्लीज। मोबाइल वाला कहने लगा कि अंकल जी के आपके लिए 1,000 कम कर दूंगा, 39,000 का दे दूंगा, इससे कम नहीं। हम भी तो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, 2 पैसे कमाने के लिए यहाँ आते हैं हम। बाप कहने लगा कि अच्छा ठीक है ये दे दो, मैं आपको पैसे देता हूँ। वो मोबाइल लेकर अपने बेटे को दे दिया, जो मोबाइल लेकर वहां से ये कहता हुआ भागने लगा कि मुझे मेरी मर्जी का मोबाइल मिल गया, और वो भागता हुआ चला गया। मोबाइल वाला लड़के को आवाजें देने लगा क्योंकि उसको अभी पैसे मिले ही नहीं थे। बाप कहने लगा कि उसे जाने दो, मैं दे रहा हूं ना तुम्हें पैसे। लड़के का बाप फिर मोबाइल वाले के आगे हाथ जोड़ने लगा, उसके पाँव को पकड़ने लगा कि कुछ और भी कम कर दो। मोबाइल वाला गुस्से में कहता है कि 39,000 से 1 रुपया कम नहीं करूंगा। तुम्हारे पास पैसे भी हैं या ड्रामे कर रहे हो? जब तक पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लड़के के बाप ने अपने जेब से मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और कहा कि भाई ये मेरी मोटरसाइकिल की चाबी है, मैंने नया खरीदा था, तुम ये रख लो। मोबाइल वाला मोटरसाइकिल को देखते हुए कहता है कि है तो मुझे घाटा, लेकिन चलो मैं रख लेता हूँ। चाबी मोबाइल वाले को पकड़ाते हुए उस गरीब की आंखों से आंसू आ गए। वो रोते हुए मोटरसाइकिल की जानिब बढ़ा, लकड़ियों का गट्ठा मोटरसाइकिल से उतारकर अपने सर पर रखा और घर की तरफ चल पड़ा। नाजरीन, यहाँ पर हम बच्चों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि खुदारा अपने वालदैन पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ डालने की कोशिश ना करें। अपने वालदैन का एहसास करें, वालदैन को इस तरह से परेशान ना करें। जिंदगी में जो भी चीजें आपको चाहिए होती हैं वो आपको आखिर एक दिन मिल ही जाती हैं, लेकिन इस तरह की फजूल जिद करके अपने वालदैन को परेशान करेंगे तो आप भी खुश नहीं रहेंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपने मेजबान
कादिर बख्श कल्होड़ो को। आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।